एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसके पीछे काफी सारे हॉलोस पड़े हुए थे। तो ये सब देखकर इचिगो एंड गैंग की पूरी तरह से सनक जाती है, जो अब कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना चाहते हैं। तो वो मॉन्स्टर्स पर हमला करके बच्ची को बचा लेते हैं, मगर ये सब देखकर बच्ची काफी ज्यादा हैरान थी, जो इचिगो एंड गैंग को समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को पीटना नहीं चाहिए था, असल में ये मॉन्स्टर्स मेरे भाई हैं। जो बात सुनकर इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो बच्ची अपना हुड उतारते हुए उन्हें समझाने लगती है कि असल में हम सभी लोग हॉलोज हैं, जो अपना टाइम पास करने के लिए इस तरह से पकड़म पकड़ाई खेला करते हैं। जो सब सुनकर इचिगो एंड गैंग दंग रह जाता है, क्योंकि ये छोटी बच्ची भी एक हॉलो थी, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हॉलोज इस तरह की गेम्स आखिर कैसे खेल सकते हैं। उनकी नज़र में तो हॉलोज टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हुआ करते हैं, जिस पर नेल उन्हें समझाने लगती है कि हॉलो वर्ल्ड में लाइफ बहुत बोरिंग है, जिसे जी जी कर हम लोग तंग आ चुके थे। तो हमें मजबूरी में टाइम पास करने के लिए इस तरह के गेम्स खेलने पड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर हंट करने के लिए हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, जहां हमारी बहुत बुरी मार लगाई जाएगी। तो हमें यहीं पर रहकर बेवकूफ़ी भरे गेम्स खेलने पड़ते हैं। मगर इचिगो एंड गैंग अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था, जिसके बाद ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। सरप्राइजिंगली हॉलोज असल में अरांकार्स हैं। जो बात जानकर इचिगो एंड गैंग की कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी नज़र में अरांकार्स गजब के फाइटर्स हुआ करते थे, मगर ये लोग बहुत कमज़ोर हैं। साथ ही नेल और उसका ग्रुप दिखने में अरांकार्स जैसा नहीं लगता था। तो नेल उसे समझाने लगती है कि जिन अरांकार्स को तुमने ह्यूमन वर्ल्ड में देखा है उन्हें न्यूमरोस कहा जाता है, मगर अभी भी उसकी बातें इचिगो को समझ नहीं आई थी। तो नेल अच्छे टीचर की तरह उसे समझाने लगती है कि न्यूमरोस उन अरांकार्स को कहा जाता है जिन्हें मैनस और उससे अपर लेवल हॉलोस को ट्रांसफॉर्म करके अरांकार्स बनाया जाता है। साथ ही न्यूमरोस को स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 डिजिट असाइन की जाती हैं, जो कि अक्सर एस्पाडा लेवल अरांकार्स को सर्व किया करते हैं। जो बात सुनकर इचिगो एंड गैंग को अरांकार्स की रैंकिंग्स समझ आ जाती हैं, तो वो लोग भी खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं, जिस पर नेल और उसके भाई ये बात जानकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि असल में इचिगो एक शिनिगामी है। तो उन्हें डरा हुआ देखकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो नेल उसे बताने लगती है कि शिनिगामीज बहुत बुरे हुआ करते हैं, जो अपनी मर्जी के हिसाब से इनोसेंट हॉलोस को भी जान से मार देते हैं। मगर अभी भी उसकी बात इचिगो को समझ नहीं आती है कि हॉलोस की नज़र में शिनिगामीज बुरे कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद नेल अपने भाइयों के साथ खुफिया मीटिंग करने लगती है। ऑब्वियसली वो अपने भाइयों के साथ मिलकर इचिगो को ठिकाने लगाना चाहती है, मगर वो लोग काफी कमजोर थे। तो वो इचिगो एंड गैंग के साथ पकड़म पकड़ाई खेलकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। जिसके बाद नेल बड़ी चालाकी से इचिगो की तलवार चुरा लेती है, जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान था, मगर फिर भी उसे नेल का पीछा करना पड़ता है। साथ ही नेल के भाई उसके लिए टेंशन में थे, तो वो लोग भी इचिगो का पीछा करने लगते हैं। जो सब देखकर इचिगो इरिटेट होने लगता है, क्योंकि नेल के भाइयों की शक्ल काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही वो दौड़ते दौड़ते अजीब सी आवाजें निकालने लगते हैं, जिससे अब इचिगो को भी डर लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सादो और उरियो ये सब देखकर काफी कंफ्यूज थे, मगर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही बड़ी सी गिडार उनका पीछा करने लगती है, जिस वजह से उन लोगों को भी इस गेम को ज्वाइन करना पड़ता है। और फिर ऐसे ही इन लोगों के बीच एटर्नल परस्यूट गेम चालू हो जाता है। मगर अब तक बच्ची काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो वो एक लकड़ी में पैर अटकने से नीचे गिरने लगती है, जिससे बच्ची घायल हो सकती थी। तो उसके हर्ट होने से पहले इचिगो नेल को बचा लेता है। जो सब देखकर नेल काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज तक उसकी किसी ने भी परवाह नहीं की थी और अब उसे इचिगो पसंद आने लगा था। मगर जो भी हो, इचिगो को यहाँ से जाना होगा। तो वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगता है, मगर नेल उसे अपने आप से दूर होने देना नहीं चाहती थी। तो वह जोर जोर से रो रो कर ड्रामा करने लगती है, जिससे इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मगर वो बच्ची को शांत करा पाते उससे पहले ही यहाँ पर बड़ा सा सैंड मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर नेल और उसका ग्रुप काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ये मॉन्स्टर इस रेगिस्तान का रखवाला है। ऑब्वियसली वो इचिगो एंड गैंग को रोकने के लिए उन्हें मारना चाहता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही इचिगो धमाकेदार अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की खोपड़ी की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर अभी भी नेल और उसका ग्रुप
काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये मॉन्स्टर रेत का बना हुआ है जिस पर ऐसे अटैक्स का जरा भी असर नहीं होता है। साथ ही उनकी नजर में इचिगो एक बुरा इंसान है जिसने अपने अपोनेंट पर धोखे से हमला कर दिया था। तो इचिगो उन्हें समझाने लगता है कि ये मॉन्स्टर हमारे साथ साथ तुम्हें भी मारना चाहता था, तो तुम्हें इस तरह की फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए। मगर वो अपनी बातें पूरी कर पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर रिकवर होने लगता है, जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि इस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल है। जिसके बाद मॉन्स्टर इन लोगों पर अंधाधुंध हमले करने लगता है जिससे इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर जो भी हो, इचिगो एंड गैंग बहुत पावरफुल है जो एक साथ अटैक करने लगता है। सरप्राइजिंगली उनका अटैक इतना पावरफुल था कि वो एक ही बार में इस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देते हैं। मगर न जाने क्यों अभी भी नेल को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो वो मॉन्स्टर अभी भी खत्म ना हुआ हो। एंड सरप्राइजिंगली उसका गैस बिल्कुल सही था क्योंकि तभी उनके नीचे की जमीन दलदल की तरह बन जाती है जिससे अब ये लोग रेत में धंसने लगे थे। तो अब इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था। तो वो नेल से इस मॉन्स्टर की वीकनेस के बारे में सवाल करने लगता है, मगर इचिगो नेल की नज़र में अभी भी बुरा आदमी था तो वो इचिगो को बताने से साफ इनकार कर देती है। मगर उसकी ये हरकत इचिगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो वो बच्ची के गाल खींचकर उसे पनिश करने लगता है, जिससे मजबूर होकर बच्ची को सच बताना पड़ता है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह से रेत का बना हुआ है। अगर उस पर पानी से अटैक किया जाए तो इस मॉन्स्टर को आसानी से हराया जा सकता है। मगर ये बात जानकर भी इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में वो लोग पानी की जुगाड़ नहीं कर सकते, जिससे अब इनकी सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर पूरी तरह से रिकवर होके सामने आ चुका था, जो बड़ा सा मुंह खोलकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ऑब्वियसली वो इन सभी को खाना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले मॉन्स्टर को बर्फ में जमा दिया जाता है, जिससे अब ये मॉन्स्टर जम के मर चुका था। तो ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनकी आखिर हेल्प करना कौन चाहता है। शिनिगामी वर्ल्ड की फुलझड़ी अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आ चुकी थी और उसी के अटैक से ये मॉन्स्टर मारा जाता है। तो रुकिया और रेंजी को देखकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने रुकिया और रेंजी को यहाँ देखने की उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। तो वह रुकिया के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगता है, मगर रुकिया काफी ज्यादा अपसेट थी, जो बंदे में जोरदार डुक को मार देती है, जो सब देखकर इचिगो काफी कंफ्यूज था। मगर वो संभल पाता उससे पहले रेंजी उसमें दूसरा घुसा मार देता है, जिससे अब इचिगो की ऐसी हो चुकी थी। साथ ही उससे समझ नहीं आता है कि उसके दोस्त आखिर उस पर हमला करना क्यों चाहते हैं। तो रुकिया उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि इचिगो तुम बहुत बड़े टूची हो, जैसे हर चीज अकेले सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, मगर फिर भी तुम अपनी टूचापंती की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हो। जो बात सुनकर बाकी लोग बिल्कुल शांत थे। तो रुकिया उससे सवाल करने लगती है कि तुमने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया था, क्या तुम हम पर जरा भी भरोसा नहीं करते हो। जिस पर इचिगो डरते डरते जवाब देने लगता है कि तुम लोगों को फोर्सफुली सोल सोसाइटी ले जाया गया था, तो मैं इस बात की उम्मीद आखिर कैसे कर सकता हूँ कि तुम ओल्ड मैन यामा को डिसओबे करके मेरी मदद करने वाले हो। जिस पर रुकिया उसे और जोर से सुनाने लगती है कि मैं और रेंजी शुरुआत से ही तुम्हारी मदद करना चाहते थे, चाहे उसके लिए हमें ओल्ड मैन के ऑर्डर्स को भी डिसओबे क्यों ना करना पड़े। जो बात सुनकर इचिगो को एहसास हो जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे कभी भी अबेंडन नहीं किया था, तो वह रुकिया और रेंजी से माफी मांगने लगता है, जिस पर रुकिया और रेंजी उसे आसानी से माफ कर देते हैं। मगर रुकिया और रेंजी को देखकर नेल और उसका गैंग काफी ज्यादा डरा हुआ था, मगर फिर भी वो अपने भाइयों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगती है। जो सब देखकर रुकिया काफी हैरान थी क्योंकि उसकी नजर में अरांकार्स टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हुआ करते हैं, मगर नेल और उसके भाई तो काफी ज्यादा क्यूट थे। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।